इस वक्त अब आपको ये मनाजर भी दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये शख्स जो दुकान में मौजूद है और दुकानदार के सामने इसने ये लैपटॉप यहाँ से उठाया। कंप्यूटर आप देख सकते हैं, सीपीयू इस कंप्यूटर का जो है वो दिखाई दे रहा है, जिसे ये इंतहाई महारत के साथ दुकानदार के सामने दुकान से चोरी कर रहा है। मुल्तान की कंप्यूटर मार्केट में वाक़या दुकान में पीर की शब एक शख्स दाखिल हुआ और दुकान मालिक फरीद को मुख्तलिफ चीजें दिखाने का कहा। उस दौरान उसने एक सीपीयू को बड़ी महारत से दूसरे हाथ में पकड़े रुमाल में छुपा लिया और चलते बने। दुकान में लगे क्लोज सर्किट कैमरे ने इन मनाजिर को कैद कर लिया और हम आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं। इस वक्त आप ये मनाजिर देख सकते हैं। ये शख्स जो दुकानदार के सामने मौजूद है और इंतहाई महारत के साथ उसे बातों में लगाकर इसने कंप्यूटर का सीपीयू एक कपड़े के अंदर, सफेद कपड़े के अंदर लिपेटा और इंतहाई महारत के साथ ये यहाँ से उठाकर लेके जाएगा। आप इस वक्त देख सकते हैं कि इस वक्त कपड़े में इस सीपीयू को छुपाने की कोशिश कर रहा है और आप देख सकते हैं कि दुकानदार इसके सामने मौजूद है। जी मिशेल, इस शख्स ने इस दुकान के मालिक हुमायूं फरीद से कुछ चीजें दिखाने को कहा और वो शख्स, दुकान का मालिक, उसे चीजें दिखाने में मसरूफ हुआ कि इस शख्स ने इंतहाई महारत से, इंतहाई सफाई के साथ इस सीपीयू को एक रुमाल में छुपाया और ये साहब इस दुकान से चलते बने। कंप्यूटर का सीपीयू जो कोई छोटी सी चीज नहीं होती, इतना बड़ा सीपीयू इसने कपड़े में छुपाया और इंतहाई महारत के साथ ये यहाँ से लेकर चला भी गया, रफू चक्कर भी हो गया। सीसीटीवी फुटेज ने ये सारा मंजर कैद कर लिया और उसके बाद जब ये सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो इसमें ये वाज़ेह तौर पर इस शख्स को देखा जा सकता है और हो सकता है कि निशानदही जिस तरह से की जा रही है सीसीटीवी फुटेज से इस शख्स को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। आप ये मनाज़िर देख सकते हैं, दुकानदार के सामने इस शख्स ने इंतहाई महारत के साथ कंप्यूटर का सीपीयू कपड़े में छुपाया और उसके बाद ये यहाँ से चलता बना। कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो एक कंप्यूटर का होता है, ये इसने इस दुकानदार के सामने दुकान से उठाया, इसे कपड़े में छुपाया, उसको बातों में लगाया, दुकानदार से कहा कि मुख्तलिफ चीज़ें दिखाई जाएं। वो दुकानदार मसरूफ हो गया और इसने इंतहाई महारत के साथ इस सीपीयू को कपड़े में छुपाकर यहाँ से ये शख्स जी मिशेल, दुकान से छोटी छोटी अशिया की चोरी होते तो आपने देखी होगी। हमने आपको ज्वेलर्स की दुकान से छोटी छोटी ज्वेलरी आइटम्स चोरी होते दिखाए। इसके अलावा और बहुत सारी हमने एक्सक्लूसिव फुटेज आपको दिखाई अपने गुज़श्ता बुलेटिन्स में भी, लेकिन ये हम आपको दिखा रहे हैं कि सीपीयू जो कि मामूली या छोटी चीज नहीं है, जो कि साइज में अपने हजम में काफी बड़ी चीज है, कंप्यूटर की एक एक्सेसरी जिसको ये बड़े मियां इंतहाई महारत के साथ कपड़े में छुपाकर और रफू चक्कर हो गए और दुकान का मालिक इनको चीजें दिखाता ही रह गया। वो समझ रहा था कि शायद ये ग्राहक आया है और ये ग्राहक इसके लिए बाइस बरकत होगा, लेकिन इस ग्राहक ने इसको ही हाथ दिखाया। बिल्कुल, अमीर अब्बास इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे मुल्तान से नशीद अंजुम हमारे साथ मौजूद है। नशीद, हम जिस तरह से देख रहे हैं इस शख्स की महारत तो दिखाई दे ही रही है, लेकिन दुकानदार की नेग्लिजेंस जो है वो भी बहुत वाज़ेह। इतना बड़ा सीपीयू ये किस तरह लेकर चला गया? जी, तफसीलात इस वाक़े की कुछ इस तरह से हैं कि पीर की शब अंजुम हमारे नुमाइंदे, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप इस वक्त ये मनाज़िर देख सकते हैं, मुल्तान में इस शख्स ने यहाँ से एक सीपीयू कंप्यूटर का चोरी किया। हमारे नुमाइंदे नशीद अंजुम हमारे साथ मौजूद है। नशीद, किस तरह से वाक़या पेश आया और सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गई है, उसके बाद क्या कहना है दुकानदार का और पुलिस का? जी, ये पीर की शब को ये वाक़या पेश आया है। यहाँ पर कंप्यूटर मार्केट है खान प्लाजा के पास, मुल्तान के इलाके में। तो वहां पर ये वाक़या पेश आया है पीर की शाम को, जब एक शख्स यहाँ पे मालिक हैं, दुकान मालिक हुमायूं फरीद, उनकी दुकान में दाखिल हुआ है ये पहले शख्स और इसने यहाँ पर आकर कहा है कि उसे कोई चीजें चाहिए, कंप्यूटर एक्सेसरीज वगैरह चाहिए। जो खरीदारी, जब उसने देखा कि वहां पर उस वक्त रश था तो वो पहले तो वहां से आम चीजें खरीद कर चला गया, लेकिन जब उसने दोबारा देखा वो काफी देर इधर उधर दुकान मालिक के बकौल वहां पर टहलता रहा। उसके बाद वो दोबारा आया और उसने आके उनसे एक फ्लैश की खरीदारी की, जिसका बिल बनाने में वो दुकानदार, जो आप फुटेज में भी देख सकते हैं कि वो बिल बनाने में मसरूफ हो गए वो दुकानदार गुलाम फरीद। और उसके बाद उन्होंने, जब वो बिल बना रहे थे तो इसने बड़ी महारत के साथ किया, क्योंकि कहा जाता है कि कैंट में इससे पहले भी इस तरह के काफी गिरोह पकड़े जा चुके हैं जो कि बड़ी महारत के साथ आते हैं और सोने सुनियारों की दुकानों पर और कंप्यूटर की दुकानों पर। जो मनाजिर हम देख रहे हैं उसमें दुकानदार के अलावा एक और शख्स भी दिखाई दे रहा है, वो भी मौजूद है। दो अशखास के मौजूदगी में इस शख्स ने इतना बड़ा सीपीयू किस तरह उठा लिया? जी, वहां पर सिर्फ दो ये शख्स मौजूद नहीं थे, बल्कि एक फुटेज में एक शख्स नजर नहीं आ रहा, वो भी शख्स वहां पर तीसरा भी मौजूद था। लेकिन इनकी महारत, इस गिरोह की महारत इतनी है कि इसने जब ये मिनी सिस्टम उठाया है, एक तो ये एक बड़ा सीपीयू नहीं था, एक मिनी सिस्टम था कोर टू डू, जिसको इसने बड़ी महारत के साथ अपने रुमाल में छुपाया है। और उसके बाद साथ बैठे हुए ग्राहक को भी ये अंदाजा नहीं हो सका कि वो किस तरह से एक रुमाल के अंदर, और क्योंकि वो चूंकि वो इसका हिल हुलिया कुछ इस किस्म का था कि उस पर शक भी नहीं गुजर रहा था। जब हमारी दुकान मालिक से बात हुई, सुलेमानी टोपी
बॉबी के बारे में तो सुन रखा था, ये रुमाल भी शायद कुछ सुलेमानी रुमाल साबित हुआ कि इतनी महारत से इसमें छुपा लिया उसने सीपीयू को। आपसे जानना ही चाहेंगे कि इस शख्स ने एक कागज के टुकड़े को तय करके अपनी जेब में रखा है, इस कागज के टुकड़े में क्या है? असल में ये वही बिल है जो इसने फ्लैश यहाँ से खरीदी, यहाँ से 550 रुपए का वो बिल था जो इसने बिल बनाने में उस दुकानदार को मसरूफ रखा और उससे मुख्तलिफ चीजें कहता रहा। और इसी दौरान इसने अपनी ये सुलेमानी रुमाल के अंदर इस मिनी कंप्यूटर को, मिनी सिस्टम, कोड टू डू जो सिस्टम था, इसको इसने छुपाया और उसके बाद बड़े ही तरीके के साथ ये वहां से निकल गया। जबकि खान प्लाजा की जो मार्केट कमेटी है उसने दाखिली और खारजी रास्तों पर काफी सिक्योरिटी भी कर रखी है, लेकिन उस सिक्योरिटी के हिसार को भी तोड़ते हुए ये बड़े आराम से पहले 2-3 दफा ये दुकान में एंटर हुआ और फिर बड़े आराम से इसने ये सीपीयू अपनी सलमानी चादर में छुपाया और वहां से निकल गया। ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है जिसमें वाज़ेह तौर पर इस शख्स को देखा जा सकता है, तो आप पुलिस का क्या कहना है, क्या कोई निशानदेही हो पाई है? असल में जो मालिक हैं हुमायूं फरीद, इनकी तरफ से अभी तक कोई पुलिस को नहीं दी गई कोई दरखास्त जिसमें कोई मौका आ सके, लेकिन उसमें इनका ये कहना है कि इस तरह की चोरियां पहले भी काफी ज्यादा इस मार्केट में हो चुकी हैं और बारहा पुलिस को कहने के बावजूद जो मुतलका थाना है वहां से कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई जाती। तो इस वजह से, और इनका जो ये कंप्यूटर था मिनी सिस्टम, इस पे इनका एक अडॉप्टर भी होता है जिसके बगैर ये मिनी सिस्टम बेकार है। तो इनका कहना था कि अडॉप्टर तो इनके पास मौजूद है और जो ये मिनी सिस्टम लेके गया है उसके लिए वो सिस्टम अब बेकार है और इनके लिए अडॉप्टर बेकार है। तो इन्होंने इसको ज्यादा बड़ा नुकसान ना जानते हुए इसकी दरखास्त भी नहीं दी, लेकिन अब वो उनका कहना है कि अब वो इसके मामले पर दरखास्त भी देंगे ताकि वो इस पर कार्रवाई अमल में लाई जा सके। नशीद, आपने बताया कि यहाँ के दुकानदारों ने यह शिकायत की कि इससे पहले भी इस किस्म की वारदातें सामने आती रही हैं, इससे पहले भी लोग इस तरह से दुकान में आते रहे और दुकानदार को मसरूफ करके अशिया गायब करते रहे। पुलिस ने इस हवाले से क्या कार्रवाई की है? सीसीटीवी फुटेज से पहले भी मुख्तलिफ फुटेजेस तो यकीनन सामने आई होंगी, उसमें लोगों के हुलिये सामने आए होंगे। क्या ये कोई गिरोह है जो इस किस्म की सरगर्मी में मुलव्वस है? जी बिल्कुल, इससे पहले भी यहाँ पर सीपीओ और आरबीओ मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में इस बात का इजहार कर चुके हैं कि इस तरह के गिरोह हैं और उनको इस बारे में इनके बारे में इल्म भी है और चंद गिरोह के अरकान को इससे कबल गिरफ्तार भी कर चुके हैं जिन्होंने मुख्तलिफ सुनियारों की दुकानों पर सोना लूटने की वारदातों में मुलव्वस थे और इससे कबल भी एक सीसीटीवी फुटेज के जरिए उनको पकड़ा गया था। लेकिन उनका कहना यही था कि जब सीपीओ से हमारी बात हुई तो उनका कहना यही था कि इस तरह की सीसीटीवी फुटेज से यकीनन उनको हेल्प तो हो सकती है, लेकिन इसमें जरूरी है कि दरखास्त भी पेश की जाए। नशीद अंजुम, क्या कहने इस शख्स की महारत के भी और खासतौर पर दुकानदार की गैर जिम्मेदारी और नेग्लिजेंस के भी। बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए।